दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आप तक। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं हथगवां थाना इलाके से, जहां पर घर में अकेली सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सुबह खेत की रखवाली कर बहू वापस लौटी तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि हथगवां थाना इलाके के बलीपुर गांव निवासी अमरपाल की पत्नी संवारा देवी के एक बेटा व दो बेटी हैं। बेटा शंकर लाल बंगरौर में रहकर काम करता है। घर पर उसकी पत्नी मंजूला अपने सास के साथ रहती है। प्रतिदिन की तरह बीते शुक्रवार की रात संवारा देवी की बहू गांव की 3 अन्य महिलाओं के साथ धान के फसल की रखवाली करने के लिए घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में गई हुई थी, जहां से वह शनिवार की सुबह करीब 6 बजे घर लौटी तो घर के बाहर व अंदर सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में वह अपनी सास को इधर उधर तलाशने लगी, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। जब वह घर के अंदर गई तो देखा कि उसके कमरे में रखा बक्सा खुला हुआ है और उसमें रखा आभूषण गायब था। यही नहीं, बक्से में रखा कपड़ा बगल में रखा था, जिसके नीचे उसकी सास मृत दशा में पड़ी थी। यह देख मंजुला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसओ यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। जानकारी होते ही एएसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा, सीओ कुंडा अर्जुन सिंह, कुंडा कोतवाल राकेश भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। सुबह करीब 10 बजे स्वाट टीम, फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी हत्यारोपितों का कोई सुराग नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस ने गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा व मृतक संवारा देवी की बहू मंजुला का क्या कहना है। सर, बलीपुर गांव में वृद्ध महिला की मारकर हत्या की गई, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, आज ये सुबह सूचना 112 नंबर के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर मौके पर पुलिस बल और हम सभी लोग आए हुए हैं। ये बाहर गांव के बाहर की तरफ अपने बहू के साथ रहती थी और इनको सुबह मृत अवस्था में इनकी बहू ने देखा है, जो कि खेत पे गई थी और उसने फिर सूचना दी। इस पर मौके पर पुलिस आकर अपनी आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर हमें FIR दर्ज करना है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इससे क्या हुआ? आप कहाँ थी घटना के समय? खेते में। कितने लोगों के साथ खेत में गए थे? 3 जने के साथ। कौन कौन थे वो? कई थी पटेल है। हाँ, पटेल। तो आप कल ही खेत गए थे कि इसके पहले भी जाते? मैं रोज जाते साहब, 1 महीना हो गया जाते। क्या खेत में क्या परेशानी, वहाँ पे क्या दिक्कत है जो रखवाली करने जाते? गोरू चड्डा होता रहने फिर चढ़ खाद पानी दे तो फिर हम कहे गालम होता है, फिर चढ़ रही है तो एक रात भी रात रहे खेते में। वहाँ से आप कब लौट के आई? सवेरे 6 बजे आए, देखे तो सब कपड़ा लत्ता ऐसे सब पड़ा रहा। हम कैमरे गए, वकील पूछे घर में नहीं गए, हम कैमरे बिट्टी बुढ़िया कहाँ गए तो कहाँ न गए। माई खेते के दिन कहे नहीं बिट्टी, सारा कपड़ा एक की पारा बाटे बुढ़िया मेरे होते तो बकरी निकाल के सारा कपड़ा अच्छी तरह बाहर देखे तब कहे कोनो जानवर आए। अब घर में गए देखे हेरे लगे तो नीचे दे रहे। क्या नाम है आपका? मंजुला। अगली खबर मानीपुर थाना इलाके से है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि मानीपुर थाना इलाके के स्थानीय कस्बा राना पट्टी वार्ड निवासी श्यामलाल पुत्र सालिक राम शुक्रवार की शाम नवाबगंज थाना इलाके के कंधाई का पूर्वा परियावा निवासी अपने रिश्तेदार प्रताप गौतम के यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था, जहां से वह देर रात करीब 11 बजे अपने घर लौट रहा था। अभी वह प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर चौरही गांव के समीप पहुंचा ही था कि किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। घायल अवस्था में पड़े युवक को देखकर राहगीरों ने इसकी सूचना मानीपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसआई सुनील कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए CSC काला कांकर ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
अगली खबर भी मानीपुर थाना इलाके से है, जहां घर के बाहर खेल रही बालिकाएं संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी बालिकाओं का सुराग नहीं लग सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मानीपुर थाना इलाके के बुलाकीपुर गांव निवासी मणिराज प्रजापति की 2 बेटियां 7 वर्षीय आलिया व 4 वर्षीय अंशिका शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। काफी देर बाद जब बच्चियां नहीं दिखी तो पिता मणिराज प्रजापति चिंतित हो उठे। उसके बाद खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी बेटियों का कहीं पता नहीं चल सका। ऐसे में पिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसओ मानीपुर सुभाष यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू करते हुए बेटियों की तलाश शुरू कर दी। इस बाबत एसओ सुभाष यादव का कहना है कि मामला पारिवारिक है, जांच की जा रही है। अगली खबर मानधाता थाना इलाके से है, जहां पर घर में सो रहे युवक के घर आधी रात दबंगों ने हमला कर दिया। इस दौरान हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मानधाता थाना इलाके के सुबर्णी बहरामपुर निवासी अब्दुल जब्बार के घर शुक्रवार की रात करीब 1 बजे दबंगों ने हमला कर दिया। उसके बेटे सबीन को पहले लाठी से मार पीट कर मर्डासन कर दिया, फिर गोली मारकर हवाई फायरिंग की। गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। मानधाता एसओ उदयवीर सिंह ने बताया, गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दबिश दी जा रही है। उधर घायल सबीन को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया है। अगली खबर तहसील मुख्यालय कुंडा से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर शनिवार को कुंडा तहसील सभागार में विधिक साक्षरता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वादकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, अधिवक्ताओं आदि को विधिक साक्षरता जागरूकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में तहसील परिसर कुंडा से जागरूकता यात्रा निकाली गई, जो तहसील मुख्यालय से निकलकर गांधीनगर, कोतवाली गेट, भगवान तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहा होते हुए पुनः कुंडा तहसील पहुंची, जहां पर एसडीएम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। इस मौके पर दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीतला प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष शीतला प्रसाद केसरवानी, आशीष ओझा, एडवोकेट वैभव पांडे समेत अधिवक्तागण मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।